आज है 18 मार्च 2026 और ये रहा हमारा क्रिप्टो का डिटेल्ड व्लॉग। अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। सिंपली उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आप लोगों को तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है मार्केट के हवाले से मिलती रहेंगी। सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं। इस वक्त जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त बीटीसी की प्राइस है 73,200 के आसपास। मार्केट के अंदर ये जो गिरावट आ रही है स्पेशली ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आज शाम को ही एफईडी वालों की तरफ से एक फाइनल अनाउंसमेंट आनी है और वहां पे वो बताएंगे कि भैया हम लोग रेट कट्स नहीं कर रहे। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट जो है इस वक्त इसी चीज को प्राइस इन कर रही है। दूसरे नंबर पे अब रहा ये सवाल कि क्या मार्केट के ऊपर जाने के यानी कि बीटीसी के ऊपर जाने के इम्कानात हैं या बस अब बीटीसी ने नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाना है तो कहां तक जाना है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम लोग आज के इस व्लॉग के अंदर। बट सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। सबसे पहले नंबर पे भैया मेटा प्लांट वालों ने 255 बीटीसी बाय करने के लिए फंड जो है वो रेज कर लिया है और उनका कहना है कि हम लोग अनकरीब इसको बाय करने वाले हैं। दूसरे नंबर पे एक्सआरपी के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है और कहा जा रहा है कि एक्सआरपी को एज ए कमोडिटी इस्तेमाल किया जाएगा। अब कमोडिटीज की अगर बात कर ली जाए तो अगर वाकई में एक्सआरपी को एज ए कमोडिटी इस्तेमाल किया जाएगा तो होपफुली इसकी प्राइस जो है कुछ बेहतरीन के मतलब बेहतरी की तरफ जा सकती है अनकरीब। साथ ही साथ इस वक्त कहा जा रहा है कि मार्केट का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर जो है वो एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसका नाम है बाइनेंस एक्सचेंज। बाइनेंस एक्सचेंज का भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का फंडा है और वो फंडा ये है कि भाई वो किसी भी आल्ट कॉइन को पहले क्या कहते हैं दिखाते हैं कि हम लोगों ने अपने वॉलेट पे इसको एक्यूमुलेट किया हुआ है। हम लोग डिफरेंट वेबसाइट से जाके उस चीज को देख भी सकते हैं और कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। उसके कुछ अरसे के बाद वो फटाफट उन्हीं आल्ट कॉइन्स के अंदर जब अवाम देखती है कि हाँ भाई ये वाला आल्ट कॉइन जो है ये बाइनेंस एक्सचेंज के वॉलेट के अंदर भी मौजूद है, वो भी उसी आल्ट कॉइन को एक्यूमुलेट करती है और उसके कुछ दिनों के बाद ही बाइनेंस एक्सचेंज क्या करती है कि आराम आराम से बिल्कुल ग्रेजुअली, मतलब ये नहीं होता कि ओवरनाइट सारा काम नहीं करते, ग्रेजुअली वो उसकी जो सप्लाई या वो जो उन्होंने अपने पास होल्डिंग में रखी होती है मतलब जितनी भी सप्लाई उसको आहिस्ता कम करते हैं और साथ ही उस आल्ट कॉइन के ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है मॉनिटरिंग का टैग और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अवाम जो है उनका पैसा जो है वो खुस जाता है, मतलब कि ख़त्म हो जाता है। और सिर्फ इसके अंदर कहा जा रहा है कि मैनिपुलेशन जो है सारी की सारी वो बाइनेंस एक्सचेंज करी और कोई एक्सचेंज नहीं करी। तो एनीवेज जी ये मॉनिटरिंग का एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है आजकल। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए ईटीएफ इनफ्लोज की तो भैया ब्लैक रॉक वालों ने पिछले 20 दिनों के अंदर यानी कि 28 फरवरी से आज तक की डेट में टका के हम लोगों को ब्लैक रॉक वालों के ईटीएफ के अंदर काफी ज्यादा इनफ्लो नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये वाला हफ्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द क्लैरिटी बिल, क्योंकि कुछ सेनेटर्स का मानना यह है कि भैया इस हफ्ते कुछ बड़ी रिपोर्ट्स आने वाली हैं अबाउट द क्लैरिटी बिल और उसके बाद हम लोगों को बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो मार्केट के अंदर इनफ्लो होता हुआ नजर आएगा। तो ये हैं जी आज की हमारी इंपॉर्टेंट खबरें। अब हम लोग चलते हैं मार्केट की जानिब। तो यार सिंपल सी बात ये रही कि अब ये जो ही रेट कट्स नहीं होंगे, मार्केट ऑलरेडी सारी चीज को प्राइस इन की मतलब कर चुकी भी है और उम्मीद है कि मैक्सिमम भी अगर बीटीसी नीचे जाता है तो 71 की रेंज एक बहुत अच्छी रेंज है और होपफुली 71 से हम लोगों को एक दोबारा से रिवर्सल नजर आएगा जो कि बीटीसी को ज्यादा नहीं 75 से 80 की रेंज के अंदर पुश बैक कर सकता है और होपफुली वहीं पे आप लोगों को आल्ट्स के अंदर भी थोड़ा बहुत मोमेंटम नजर आएगा। और मेरा बार बार एक ही बात का कहना है कि जो ही बीटीसी 78 से 82 की रेंज के आसपास पहुंचेगा वहां पे जाके हम लोग ये देखेंगे कि आया मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशन ज्यादा हैं या लॉन्ग पोजीशन ज्यादा हैं। एट दैट वेरी टाइम वील बी एबल टू एनालाइज कि हाँ भाई अब मार्केट किस तरफ को जा रही है। उसके अलावा मार्केट के अंदर सीधी बात है दो थ्योरीज चल रही है। नंबर 1 पे है माइट इज राइट, दूसरे नंबर पे है गो विद द फ्लो। अब सबसे पहले नंबर पे माइट इज राइट की बात की जाए तो उनका मानना यह है कि देखो यार मार्केट 4 साल साइकिल के ऊपर चलती थी, वो 4 साल साइकिल खत्म हो चुका है और अब क्या कहते हैं मार्केट जो है वो बियर सीजन की तरफ जा चुकी है और अक्टूबर 2026 में हम लोगों को एक बॉटम लाइन नजर आएगी बीटीसी की। उसके बाद जाके देख लेना किसी ना किसी आल्ट कॉइन को। ये है पहले नंबर पे थ्योरी माइट इज राइट की। दूसरे नंबर वाली थ्योरी है गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो वालों का मानना यह है कि अगर आप लोग $1 लाख क्रिप्टो मार्केट के अंदर लेकर आए हैं और वो इस वक्त
वक्त समझ लो 10,000 या 15,000 रह गया, तो अब एज इट इज अपना लॉस करो यहाँ पे बुक, और वो सारा का सारा पैसा जो है लेकर आ जाओ मार्जिन ट्रेडिंग की तरफ, और मार्जिन ट्रेड करो और देखो शायद तुम्हारा सारा का सारा लॉस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाए, या फिर ये 15,000 भी हाथ से निकल जाए। अब ये रही ये दो मेजर थ्योरीज इस वक्त क्रिप्टो मार्केट की, और तीसरे नंबर पे थ्योरी वो है जो मैं और आप जिसके ऊपर चल रहे हैं, और वो थ्योरी ये है कि भाई आल्ट सीजन दिए बगैर कभी भी हमें बियर सीजन नहीं नजर आ सकता, क्योंकि आल्ट सीजन लाजिम है। इट बेसिकली वर्क लाइक अ फ्यूल, या आप कह सकते हो एक ब्लड की तरह काम करता है। अगर जिस्म के अंदर ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा, उसी तरीके से गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं होगा तो क्या होगा, उसी तरीके से आपके आल्ट कॉइन्स जो हैं उनको लाजमी एक दफ़ा चलाना पड़ेगा, इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, इन फर्म्स को। और उसका सिंपल सी बात रही, आज नहीं तो कल आपको बेसिकली आल्ट सीजन स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, और वहीं पे आप लोगों की ये जो होल्डिंग है, अब बहुत से लोग ये कहते हैं भाई स्काल्प करो वो ज़्यादा फायदेमंद है, स्काल्प से ज़्यादा आपको अच्छा फायदा जो है वो होल्डिंग देके जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा सब्र का काम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जिस तरीके से हम लोगों ने अच्छी कैटेगरी वाले आल्ट कॉइन्स को अपने पास संभाल के रखा हुआ है, किसी भी टाइम पे हम लोगों को मुकम्मल आल्ट सीजन जो है वो ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। उसके पीछे हजार रीजंस है। सबसे पहले तो आपकी अदर्स का जो चार्ट है वो हमें साफ साफ ये बता रहा है कि पिछले 3 महीने से मैं हरा भरा हुआ पड़ा हूं, और किसी भी टाइम पे मैं आप लोगों को आल्ट्स के अंदर काफी ज्यादा फ्लो दिखाने वाला हूं। उसी तरीके से दूसरे नंबर पे आपकी बीटीसी की डोमिनेंस वो साफ बता रही है कि यार मैं किसी भी टाइम पे क्रैश होंगी, ज्यादा नहीं, कोई 3-4 मतलब अपना 53 से 57 के इन बिटवीन आऊंगी, और आप लोगों का जितना भी ये नुकसान हुआ है पिछले कोई 12-15 महीने में वो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप लोग अगर ये तीसरे नंबर वाली थ्योरी जो है हमारी, यानी कि स्टिल होल्ड इज गोल्ड, उसके ऊपर अगर आप चलोगे तो आपको अनकरीब फायदा होगा। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग आज का पसंद आया है तो हम लोगों को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, और साथ ही साथ अगर आप कमेंट्स में कोई भी अपनी राय देना चाहते हो तो इट्स ओपन फॉर यू। बहुत शुक्रिया।